इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए 7 टाइप्स के फॉर्म देता है। इन 7 फॉर्म्स में से एक सिग्निफिकेंट फॉर्म है ITR 3, जिसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है उन HUF मेंबर्स और इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर कोई प्रोप्राइटरशिप या बिजनेस जैसे कि क्रिप्टो बिजनेस है। अब अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ITR 3 को आपके लिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ITR 3 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब अगर आप अपने बिजनेस से इनकम जनरेट करते हो तो आपको ITR 3 फाइल करना मैंडेटरी है। तो प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स और अदर प्रोफेशनल्स जो अपनी सर्विसेज से इनकम कमाते हैं उन्हें ITR 3 फाइल करना होता है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस या कमीशन पाते हैं तो भी आपको ITR 3 फॉर्म यूज करना होगा। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से, पेंशन से या सैलरी से इनकम कमाते हैं और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं और आपके पास इंडिया के बाहर की इनकम गैदरिंग एसेट्स हैं तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लार्ज स्केल क्रिप्टो माइनिंग, स्टेकिंग या फिर फार्मिंग से इनकम कमाते हैं तो ये इनकम भी आपको अपने ITR 3 फॉर्म में डिस्क्लोज करनी होगी। अब ये देख लेते हैं कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में ITR 3 में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं। ऑल्सो ये चेंजेस FY 2022-23 में ही लाए गए थे जो इस बार भी कंटिन्यू होंगे। द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग इनकम फ्रॉम क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ITR 3 में अब एक नया प्रोविजन आया है जिसमें आपको अपने सभी VDS को डिस्क्लोज करना होता है ताकि टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जा सके। टैक्स पेयर्स को इस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन्स कैटेगरी में रखना होगा और इसके साथ ही आपको अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि एक्यूरेट फाइलिंग हो सके। इसके साथ ही प्रॉपर टैक्स डिडक्शंस इंश्योर करने के लिए फॉर्म 26 AS और AIS का रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अंडर सेक्शन 194S। दूसरा सिग्निफिकेंट चेंज है मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशन रेफरेंस नंबर फॉर सेक्शन 80G डोनेशंस। टैक्स पेयर्स के लिए अब अपने डोनेशंस का DRN, डोनेशन रेफरेंस नंबर या ARN, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर मेंशन करना भी जरूरी है। ये नंबर आपको 50% डिडक्शन क्लेम करने में मदद करता है। अगर आपने रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दिया है तो DRN या ARN एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो आपको बेनिफिशियरी से रिसीट पर मिलता है वाया फॉर्म 10B। इसी के साथ न्यू इनकम टैक्स में अपडेटेड फॉर्म्स अब टैक्स पेयर से इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर डिस्क्लोज करने को भी कहते हैं। इसके अलावा जो भी इनकम इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है उसको भी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट अब ट्रेडिंग अकाउंट हेड के अंडर की लिस्ट में आ गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए अब अपने सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्क्लोज करना कंपलसरी है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। देखो, अब ITR 3 के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आप अब अपने क्रिप्टो टैक्सेस को बिना किसी परेशानी के कैलकुलेट और फाइल करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं CoinEx। CoinEx आपकी क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन और ITR फाइलिंग की प्रोसेस को एक्यूरेट और फास्ट बना देता है। तो अभी ट्राई करें CoinEx, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें CoinEx को।